एक क्वेश्चन भी ना, ध्यान भी करते हैं, कितने साल से करते हैं, ध्यान करते हैं, रेगुलर करते हैं, फिर विचार खत्म नहीं होते, मतलब विचार तो आते हैं लेकिन अननेसेसरी विचार आते हैं कभी कभी, कभी कभी नहीं, लगभग जब खाली होते हैं तब आते ही रहते हैं। इसको कम करने के लिए सोचा 3 दिन के मौन कर दो, इसमें कैसे करें, क्या करें, आप कुछ गाइड कर सकते हैं? बाहर का मौन धारण करके भीतर मौन होने में सहायता मिल सकती है, लेकिन ध्यान को ठीक से आप समझेंगे तो। यदि आप विचारों के विरोधी हैं, उनको रोकना चाह रहे हैं, बंद करना चाह रहे हैं, तो आपने एक दुश्मनी ले ली, और जिस चीज से आपने शत्रुता ले ली, आप उसको निमंत्रित कर रहे हैं। निषेध आमंत्रण बन जाता है। किसी कुत्ते को आप भगाइए, कुत्ता लौट लौट के वापस आएगा, अटैक करेगा। वो समझेगा कि कोई खेल चल रहा है, मालिक आज खेलने के मूड में है। एक छोटी सी मक्खी को भी आप उड़ाएंगे, वो तुरंत वापस लौट के आएगी। आपने आकर्षण पैदा कर दिया। याद रखिएगा, निषेध आमंत्रण बन जाता है। जो व्यक्ति विचारों के विरोध में हो गया, चाहता है कि विचार बंद हो जाएं, उसके विचार अब बंद नहीं होंगे। विचार और भी ज्यादा आक्रमण करेंगे, पहले से भी ज्यादा। अक्सर ऐसा होता है, संसारी व्यक्ति उतने विचारों से ग्रस्त नहीं होता जितना कि ध्यानी साधक हो जाते हैं। और उसका कारण, एक चीज उन्होंने गलत पकड़ ली, अपने मन से शत्रुता पैदा कर ली। यहां भूल हो गई। ध्यान का अर्थ निष्क्रिय जागरूकता है, दृष्टा भाव है। आप दृष्टा बन के देखो क्या हो रहा है। विचार चल रहे हैं, चलने दो। बी इंडिफरेंट। आप दूर के दृष्टा बन जाओ। आपको कुछ लेना देना नहीं है, बिल्कुल उपेक्षापूर्ण हो जाओ। ये मतलब है ध्यान का। ध्यान का मतलब मन को बंद करना नहीं है, चलाना भी नहीं है, ना कुछ बुलाना है, ना कुछ हटाना है, चुपचाप देखना है। भगवान बुद्ध के जीवन की एक घटना आपसे कहूं। जंगल से गुजरते थे अपने शिष्यों के संग। चलते चलते काफी देर हो चुकी थी, उन्हें प्यास लगी। उन्होंने अपने शिष्य आनंद से कहा कि थोड़ी देर पहले ही हम एक नदी क्रॉस किए थे, तुम जाओ और वहां से पानी लेकर आओ मेरे लिए। आनंद अपना भिक्षा पात्र लेके वापस गया। भगवान बुद्ध और अन्य शिष्य वहीं वृक्ष के नीचे छांव में बैठ के इंतजार करने लगे। करीब 10 मिनट लगे नदी तक पहुंचने में, लेकिन संयोग की बात, आनंद के पहुंचने के ठीक पहले ही बैलगाड़ियों और घुड़सवारों का एक जत्था, एक दल वहां से गुजरा था। नदी का सारा पानी गंदा हो गया, मटमैला हो गया। धूल और कीचड़ ऊपर आ गई, रेत के कण आ गए। सड़े गले पत्ते जो नीचे तलहटी में बैठे थे वो तैरने लगे। आनंद वापस लौट आया और उसने भगवान से कहा कि भंते, वह पानी तो पीने योग्य नहीं रहा, हम चलते हैं आगे कहीं और से, आपके लिए शुद्ध पानी का इंतजाम करूंगा। भगवान बुद्ध बोले, नहीं आनंद, तुम फिर से जाओ, मैं उसी नदी का पानी पीना चाहता हूं। आनंद को थोड़ा अजीब लगा कि भगवान ऐसा आग्रह क्यों करते हैं, लेकिन गुरु ने जो कहा वैसा किया। फिर वापस पहुंचा। इस बीच में 20 मिनट तो गुजर ही चुके थे आने जाने के। वहां जब पहुंचा तो करीब करीब 90% पानी साफ हो चुका था। उसड़े गले पत्ते या तो बह गए थे या फिर तलहटी में बैठ गए थे। वो रेत के कण, धूल के कण, काफी पानी साफ सुथरा हो चुका था। पीछे से नदी में नया पानी आ गया था। आनंद ने सोचा 2-4 मिनट इंतजार करता हूं, किनारे बैठ जाता हूं, जब पानी पूरा ही साफ हो जाएगा तो जल पात्र में भर के ले जाऊंगा। वैसा ही उसने किया। जब लौट के आया तो भगवान ने पानी को देखा और मुस्कुराए। उनका कि तुम कह रहे थे पानी गंदा हो गया, पीने लायक नहीं, ये तो ठीक साफ सुथरा है। आनंद ने पूरी घटना सुनाई। तब भगवान मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि आनंद, क्या तुमने नदी में कूदकर धूल कणों को, सड़े गले पत्तों को हटाया, साफ सुथरा किया, गंदे पानी को धक्का दे के आगे निकाला? क्या किया तुमने? उसने कहा, भगवान कैसी मजाक करते हैं आप, मैं तो नदी के किनारे बैठ गया, कुछ मिनट इंतजार किया, पानी अपने आप ही साफ सुथरा हो गया। तब भगवान ने कहा कि आनंद, जो समझदारी तुमने उस नदी के पानी के संग की,
वही अपने मन में विचारों के प्रवाह के संग क्यों नहीं करते? तुम नदी में कूद जाते हो विचारों की, सड़े गले कामनाओं के पत्ते, वासनाओं की कीचड़, बहुत धूलकण स्मृतियों के, कल्पनाओं के, तुम उन सब से लड़ने लगते हो और तुम्हारी लड़ाई की वजह से नदी और गंदी हो जाती है। तुम उछल कूद मचाते हो और तुम्हारी यह होशियारी काम नहीं आती। ठीक वही विजडम, प्रज्ञा का उपयोग करो जो तुमने नदी के संग किया। किनारे बैठ जाओ, चुपचाप देखो, कुछ भी नहीं करना है, मन के दृष्टा बनना है, मन के साथ झगड़ा नहीं करना है, विचारों को बंद करने की कोशिश ना करें, चुपचाप देखें क्या आ रहा है, वांटेड अनवांटेड जो भी आ रहा है, अच्छा है बुरा है, लेवल भी ना लगाएं कि अच्छा है बुरा है, यह भी ना कहें कि वांटेड या अनवांटेड है। पानी है, अपनी मौज में बह रहा है, देखते रहो देखते रहो। तब एक नए बिंदु का उदय होता है, दृष्टा भाव का। वो जो विटनेसिंग कॉन्शियसनेस है वह सघन होती है और तब एक गेस्टाल्ट चेंज होता है अचानक। तुम क्या देख रहे थे वह कम महत्व का हो जाता है और कौन है ये देखने वाला वह महत्वपूर्ण हो जाता है। सारी बात बदल जाती है। निर्विचार जागरूकता सघन हो जाती। तुम विचारों से लड़े नहीं, तुमने विचारों को मिटाने की, बंद करने की कोशिश नहीं की, तुम तो चुपचाप देख रहे थे तमाशा। और अच्छा है, मन के साथ प्रैक्टिस करने के पहले कहीं और प्रैक्टिस कर लो। सड़क के किनारे खड़े हो गए, निकलती हुई कारों को, बसों को, यात्रियों को देख रहे हैं, बिना इन्वॉल्व हुए। मत कहना कि यह व्यक्ति सुंदर है, थोड़ी देर रुक जाए, यह व्यक्ति कुरूप है, जल्दी आगे निकले, ये कार बहुत अच्छी है, नया मॉडल। नहीं, नो कमेंट, चुपचाप खड़े रहना, तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है। तो हम बाहर से इसकी प्रैक्टिस करें। कभी कभी आप अपने मोबाइल सेलुलर फोन में या टेलीविजन में या नेट पर चलाते हुए लैपटॉप पर कुछ देखिए और याद रखिए कि मैं देखने वाला दृष्टा हूं। बड़ा विचित्र अनुभव होगा। जैसे ही आपको आत्मस्मरण आएगा, सामने क्या चल रहा है पर्दे पर, वह चीज गौण हो जाएगी, आपका होना महत्वपूर्ण हो जाएगा। उस दृश्य से, कहानी से जो रस हमें मिल रहा था, अचानक आप पाएंगे बिल्कुल क्षीण, कमजोर हो गया और धीरे धीरे गायब ही हो गया। अगर आप टेलीविजन देखते हुए या टॉकीज में फिल्म देखते हुए इस चीज का प्रयोग करें, तब आप अपने भीतर मन में जो फिल्म चल रही है विचारों की, उसको देखते हुए भी सफल हो जाएंगे। पहले बाहर से शुरू करें, क्योंकि भीतर मामला सूक्ष्म है। बाहर आपको पता है, फिल्म के पर्दे पर जो कहानी चल रही है, आपको पता है यह झूठ है, ये आदमी जिसका मर्डर किया जा रहा है ये एक्चुअली नहीं मरा, इस फिल्म के बाद भी इसने दूसरी फिल्म में हीरो का काम किया है, और जो उसकी हत्या कर रहा है ये भी कोई रियल मर्डरर नहीं है, सिर्फ अभिनेता है। आपको पता है सब झूठ है। बिना इन्वॉल्व हुए आप आसानी से साक्षी बन सकते हैं। भीतर जो चल रहा है फिर उसके साथ प्रयोग कीजिए, आपको उसमें भी सफलता मिलेगी। आपने पूछा है कुछ दिन के लिए मौन, निश्चित रूप से कर सकते हैं, लेकिन ठीक ठीक समझ हो ध्यान की तो ही सफलता मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। आप 3 दिन में और परेशान हो जाएंगे कि कितने विचार चल रहे हैं, क्योंकि अब आप नदी में कूद पड़े और उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित रूप से मौन से मदद मिल सकती है, लेकिन हमारी समझ ध्यान के बारे में स्पष्ट होनी चाहिए। दृष्टा होना है, आनंद की तरह नदी के किनारे तट पर बैठना है। इसको तटस्थ होना, कूटस्थ होना कहते हैं। ठीक है।